बीत गए, लेकिन अभी भी हेलीकॉप्टर को निकाला नहीं जा सका है। 2 अक्टूबर से बाढ़ के पानी में फंसे वायुसेना के हेलीकॉप्टर को निकालने के लिए एक टीम पहुंची है, जो उसे निकालने की कवायद कर रही है। बाढ़ में फंसे हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर को पानी से निकालने की कवायद। बाढ़ में अभी भी डूबा है IAF हेलीकॉप्टर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में 2 अक्टूबर को बाढ़ राहत सामग्री लेकर जा रही वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये घटना नया गांव के वार्ड संख्या 13 में हुई। घटना के बाद से अब तक हेलीकॉप्टर पानी में ही गिरा है। इस हेलीकॉप्टर में उस वक्त 2 पायलट और 2 जवान सवार थे। राहत सामग्री बांटते वक्त हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया था। पायलट की सूझबूझ से सबकी जान बच गई। बाढ़ से घिरे बिहार में बाढ़ के पानी में गिरा ये हेलीकॉप्टर लोगों के बीच चर्चा और आकर्षण दोनों का केंद्र बना हुआ है। इस हेलीकॉप्टर को देखने दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और उसके साथ जमकर सेल्फी भी ली जा रही है। लेकिन बाढ़ में फंसे हेलीकॉप्टर का अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 11 दिन बाद एयरफोर्स की टीम मशीन और ट्रक लेकर मौके पर पहुंची और उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। वहां अब भी घुटने भर पानी है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। स्थानीय पुलिस और एयरफोर्स की टीम हेलीकॉप्टर की सुरक्षा में लगी है। हादसे वाली जगह से करीब 700 मीटर की दूरी पर स्थित पुल पर लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए जुट रहे हैं। 12 दिन बीत जाने के बावजूद अब भी वहीं पर 4 फीट पानी लगा ही हुआ है। सेना के जवान अपने तमाम साजो सामान के साथ मौके पर मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर को निकालने की कवायद में जुटे हैं। सेना के जवानों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं सेना के इंजीनियर्स हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर सबसे पहले पूरे हेलीकॉप्टर की जांच कर फिर हेलीकॉप्टर के ऊपर टूटे हुए पत्तियों को काटते हुए देखे गए। ऐसा माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और जल्द ही हेलीकॉप्टर पानी से निकाल लिया जाएगा। सेना के इस पूरे ऑपरेशन के दौरान स्थानीय और आम लोगों को इससे दूर रखा गया है। हेलीकॉप्टर के चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है ताकि कोई भी आम व्यक्ति वहां तक पहुंच न सके। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। वहीं 2 अक्टूबर को राहत बचाव कार्य के दौरान मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। पायलट की सूझबूझ से राहत बचाव कार्य में लगे सेना के हेलीकॉप्टर का पानी में सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। हेलीकॉप्टर में सवार पायलट सहित सभी लोग सुरक्षित बच गए। 2 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में हुआ था हादसा। राहत सामग्री बांटते वक्त गिर गया हेलीकॉप्टर। बिहार में भले ही बाढ़ से राहत मिल गई हो, लेकिन कुछ दिन पहले नेपाल के तराई इलाके में हुई बारिश का दंश बिहार के एक बड़े इलाके के लोगों ने खूब झेला है। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के काम में सेना के हेलीकॉप्टर भी लगे हुए थे। 2 अक्टूबर को दोपहर का वक्त था। बाढ़ पीड़ितों को एक हेलीकॉप्टर आसमान में नजर आया और इस हेलीकॉप्टर को देखते ही औराई के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। बाढ़ पीड़ित अपने घर की छतों पर पहुंचे ही थे, तभी हेलीकॉप्टर राहत सामग्री बांटते बांटते चक्कर काटने लगा। गांव वाले जब तक कुछ समझ पाते, उससे पहले पायलट ने उस हेलीकॉप्टर को पानी में उतार दिया। मौके पर मौजूद SDRF के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सहित 4 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मेडिकल की टीम को मौके पर पहुंचने में करीब 1 घंटे 45 मिनट का वक्त लगा। हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू कराए गए घायल जवानों को तुरंत इलाज के लिए SKMCH भेज दिया गया। इस हादसे में बाद में पता चला कि सीतामढ़ी से सेना का ये हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर मुजफ्फरपुर के लिए उड़ा हुआ था। हेलीकॉप्टर के जरिए बीच में कई जगहों पर राहत सामग्री के पैकेट गिराए गए, लेकिन इसी दौरान आसमान में ही हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया। पायलट ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और हेलीकॉप्टर की पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि अगर किसी छत या पेड़ से हेलीकॉप्टर टकराता तो जान माल का काफी नुकसान हो सकता था। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और बाढ़ में कैसे फंस गया ये हेलीकॉप्टर, आइए आपको बताते हैं। 2 अक्टूबर का वो दिन था जब ये हादसा हुआ। 1:55 पर मुजफ्फरपुर के औराई में हेलीकॉप्टर राहत सामग्री बांट रहा था और थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर बैलेंस खोने लगा, जिसके बाद 2 बजे उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
यानी कि ठीक 5 मिनट बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। 2:15 पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और हेलीकॉप्टर में सवार जवानों को बचाया गया। 3:45 पर मेडिकल की टीम पहुंची और पायलट समेत जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो ये उस दिन की घटना की पूरी कहानी है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इमरजेंसी लैंडिंग होती क्या है, क्यों इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। तो जानिए, आपात स्थिति में होती है इमरजेंसी लैंडिंग। इमरजेंसी का मतलब ही होता है आपात स्थिति, और ऐसी ही स्थिति में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। विमान में खराबी होने पर यह लैंडिंग होती है, यानी कि इमरजेंसी आपात स्थिति में विमान की लैंडिंग कराने की प्रक्रिया को इमरजेंसी लैंडिंग कहते हैं। ईंधन की कमी होने पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। लैंडिंग जरूरी नहीं कि रनवे पर ही हो, यात्रियों की जान बचाना इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पहली प्राथमिकता हो जाती है। और आपने अभी भी तस्वीरों में भी देखा कि ये जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई वो तो जमीन पर भी नहीं बल्कि पानी की बीचों बीच हुई है। तो इमरजेंसी लैंडिंग ऐसी कराई जाती है। और अब सवाल है कि आखिर मुजफ्फरपुर में क्यों करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। तो आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया था, तकनीकी खामी आ गई थी। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री बांटी जा रहे थे। घनी आबादी से दूर ये पायलट इसे ले गया और पानी की सतह पर हेलीकॉप्टर को उतारा गया। विमान में सेना के जवान सवार थे और इसीलिए इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अब आपको ये भी बताते हैं कि क्यों कराई जाती है इमरजेंसी लैंडिंग। तो आइए समझिए, विमान या हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग विमान में खराबी आने पर कराई जाती है। ईंधन की कमी होने पर भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। और इसके अलावा अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाए, किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए, तो यात्री की जान पर खतरा ना हो, इसलिए उसे पहले इमरजेंसी लैंडिंग करा के ठीक कराया जाता है और तब यात्रियों की जान बचाने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। तो पूरी जानकारी हमने आपको दी कि कैसे 2 अक्टूबर को यह इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, क्या होती है इमरजेंसी लैंडिंग, क्यों कराई जाती है, मुजफ्फरपुर में क्यों करानी पड़ी, इसकी पूरी जानकारी आपको दी है। और झारखंड विधान